टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में 32 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। धमाकों में एक बस समेत 3 गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। कराची क्वेटा हाईवे पर यह बड़ा धमाका हुआ। कार में छिपाकर रखा गया था बम। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस धमाके की, किस तरह से एक कार में छिपाकर एक्सप्लोजिव रखा गया था। कराची क्वेटा हाईवे पर यह बड़ा धमाका हुआ है। धमाकों में एक बस समेत 3 गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई। तो बलूचिस्तान में एक और ब्लास्ट हुआ है। खौफ में है इस वक्त पाकिस्तान की फौज। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमले को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। 32 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है, कई सैनिक घायल हैं। धमाकों में एक बस समेत 3 गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गईं। 8 गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे पाकिस्तानी सैनिक और उन्हीं को टारगेट किया गया। सैन्य कर्मियों के परिवार वालों को ले जा रही थी बस। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कार में छिपाकर रखा गया था बम, एक्सप्लोजिव्स और कराची क्वेटा हाईवे पर खुजदार के पास यह बड़ा धमाका अंजाम दिया गया है। और बलूचिस्तान में यह सिलसिला लगातार जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान के कलात में मुनीर की सेना पर अटैक किया गया। पाकिस्तान की सेना पर 3 आईईडी से हमले का दावा किया गया है। कलात के मंगोचर शहर में पाकिस्तानी सेना पर यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया। और इस बीच एक अहम खबर, पाकिस्तान में नया आतंकी संगठन खैबर इलाके में आतंकी नई पौध लगा दी गई है। लश्कर जुनूद उल खैबर का गठन किया गया है। ये देखिए तमाम आतंकी संगठन पहले से ही पैर जमाए बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर और अब खैबर इलाके में एक नया आतंकी संगठन उठ खड़ा हुआ है जिसका नाम रखा गया है लश्कर जुनूद उल खैबर। पाकिस्तान की फौज के विरोध में एक नया टेरर ग्रुप बनाया गया है। पाक फौज की मदद न करने की सीधे तौर पर इस ग्रुप ने दे दी है चेतावनी। तंजीमों के जासूस है और इनके सहोदरकार है। तो ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। बलूचिस्तान एक बार फिर जल रहा है, सुलग रहा है। ताजा हमले में 32 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। इसके अलावा मंगोचर शहर में पाकिस्तानी सेना के परिवार वालों से भरी बस को निशाना बनाकर अटैक किया गया। पाकिस्तान की सेना पर हमला हुआ और सीधे तौर पर लश्कर जुनूद उल खैबर नाम के एक नए संगठन का गठन कर दिया गया है जो कि सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को कर रहा है चैलेंज। और हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद हैं। सिन्हा सर, किस तरह से आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में ये जो डेवलपमेंट है, ये क्या बता रहा है? और ऐसा लग रहा है कि आजादी की जो जंग है वो अपने मकाम तक पहुंचने वाली है बलूचिस्तान के अंदर। समीर, आप एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं। आपने 3 बड़ी बातें बताई। सबसे पहले बलूचिस्तान का दे लेते हैं और आपने बताया कराची से क्वेटा जाता हुआ और वो कुडात का इलाका है, बेला होता वो जाता है शराब से और इसमें मेजर मूवमेंट होती है। ये नेशनल हाईवे है और इसके अंदर में बसों के अंदर में 30 सैनिकों का मारा जाना। और ये जो आसिम मुनीर साहब कहते थे कि 1500 लोग की 7 नस्लें भी नहीं कुछ कर पाएगी, तो देखिए उन्होंने जो आज़ादी तो घोषित कर ही दी है, वो तो हमारे भारत में भी अपना खोलना चाहते हैं एम्बेसी और इसका गुहार पूरे विश्व में लगाया है कि यूएन के अंदर जाने के। तो 44% है बलूचिस्तान का इलाका। देखिए समीर साहब, वो तो उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे पूरी तरीके से। इसके बाद आपने कलात की बात की। अब कलात में इनका खास करके बलूचिस्तान का बहुत, और कलात से ही सारी चीज शुरू हुई है। और ये लगता हुआ इलाका यदि आप ले तो सिंध और पंजाब से लगता हुआ इलाका कलात का इलाका है। यहीं से जो आगाज हुई थी 1948 से ही आगाज हुई है यहाँ पर कि हम आपके हिस्सा नहीं है। भले ही उन्होंने पैमानी से भलावे से इन मासूम लोगों को अपने वश में कर लिया, मगर वो वहाँ की देखिए आप, ये इट इज अ मैटर ऑफ टाइम
जो आपने एक बहुत बड़ी बात आज बताई वो है खैबर की बात और लश्कर जुनून अल खैबर। ये एक ऐसा संगठन है, ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन ये आ गया है। ये एक्चुअली ये वॉर प्रूवन यदि आप इनको कहेंगे तो ये संगठन है। और ये जो खैबर के अंदर में आया, खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर के अंदर में देखिए पख्तूनख्वा जब हम कहते हैं तो वो पेशावर का इलाका बिल्कुल वो केपीके हो गया। तो हाँ। लोअर में जो वजीरिस्तान फाटा की ओर है जो, और ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने वहां के पाकिस्तान की सेना में ख्याल से उनके परिवार भी लोग थे, उसके ऊपर घात लगा रहे हैं ये लोग। तो वहां पर केवल यही नहीं है, टीटीपी को हम पहले बोलते थे, अब देखिए अब खैबर के अंदर में भी है जुनून। बिल्कुल सही बात है सर। सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान जिस तरह से बलोच लोगों पर जुल्मो सितम करते आए हैं, 1948 से आवाज जो आजादी की उठाई जा रही है, बुलंद की जा रही है, उसको कुचलने की जो कोशिश की गई है, इसका खामियाजा कई बेकसूर लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा।